आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थित एक क्लिनिक पर जहां डॉक्टर शिवानी प्रैक्टिस करती हैं। और उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि मैं पेशे से पिक फिजियोथेरेपिस्ट हूं। हमारे संवाददाता आदित्य सिंह के बातचीत करने पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी ब्रांचेस 6 अलग अलग जगह पर स्थित है। और साथ ही क्लिनिक पर बैठे पेशेंट से हमने बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर शिवानी फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो आइए हमारे संवाददाता और डॉक्टर शिवानी के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह कानूनी जंग से। इस वक्त हम मौजूद हैं फिजियो एडवाइजर इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर शिवानी शर्मा के यहाँ। स्वागत है मैम आपका। सर, थैंक यू सो मच। मैम, मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। आई एम डॉक्टर शिवानी शर्मा। मैं 13 साल से फिजियोथेरेपी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी एक अपनी ब्रांड है फिजियो एडवाइजर इंडिया के नाम से। उसके हम 6 क्लिनिक्स दिल्ली एनसीआर में रन कर रहे हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं फ्रॉम 13 ईयर्स। करंटली अभी हम यहाँ हमारे इंदिरापुरम वाली ब्रांच में आज ये सब आए हुए हैं। मैं डॉक्टर शिवानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेसिफिकली वो कौन-कौन से फील्ड में है? मैं स्पेशलाइजेशन मेरी मैनुअल थेरेपी, पेल्विक रिहैब, जो वुमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उसमें है। और बाकी डॉक्टर शिवानी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो करे हैं, इंडिया से करे हैं या अब्रॉड से करे हैं, और वो कौन-कौन से कोर्सेज हैं? एक बार आप उसके बारे में बताएं। बेसिकली मेरी स्टडी तो इंडिया से ही है, बट मैंने कुछ फेलोशिप कोर्सेज बाहर से भी करे हैं। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया से मैनुअल थेरेपी का कोर्स करा है, ओंटारियो से ऑस्टियोपैथी करी है, मलेशिया से मेरा ड्राई नीडलिंग एक्यूपंक्चर का कोर्स है, और स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए भी मैंने बाहर से कोर्स किया हुआ है, जिसमें हम जो टीम रहती है क्रिकेट टीम बेसिकली, जो उसके प्लेयर्स को मैं ट्रीट करती हूँ, तो मैनुअल थेरेपी के थ्रू मैं उनको ट्रीट करती हूँ। जैसा कि आपने बताया, आप क्रिकेट प्लेयर्स को भी ट्रीट करती हैं। प्लेयर्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है बैक पेन की। तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगी कि उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, या ऐसा क्या है जिससे वो इससे थोड़ा-सा बच के रह सकें? देखो, बेसिकली क्रिकेट टेक्निक के ऊपर बेस्ड है टोटली। मेरे से ज़्यादा बेटर तो क्रिकेट कोच बता सकते हैं उसको, बट उनके साथ क्या अवॉइडिंग है रहती है, जो आजकल की यंग जनरेशन है वो फ़ोन और सिस्टम का यूज़ सही तरीके से नहीं करते हैं, तो जो उनके पोस्चरल इशू है इस वजह से उनकी बैक अलाइनमेंट, नेक अलाइनमेंट वो इशू डेवलप हो रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। मतलब वो परफॉर्मेंस तो कर रहे हैं, मतलब अपना जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट अपना डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल उसमें कुछ बेटरमेंट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनको इश्यू आ रहे हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस को भी खराब कर रहा है। डॉक्टर शिवानी, आप खुद एक बेटी हैं। आपका इतना लंबा 13-14 साल की आपकी एक जर्नी है। आप एक ब्रांड की ओनर हैं, डायरेक्टर हैं। आप उन बहनों के लिए या बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो थोड़े से फेलियर के चक्कर में इतना नेगेटिव हो जाती हैं कि वो आगे बढ़ने का सोचना ही छोड़ देती हैं? और कुछ तो ऐसी भी हैं जो नेगेटिव स्टेप भी उठा लेती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ही हार मान जाती हैं। ऐसी ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन लाइफ में सबसे पहले तो वही गेन करना है अगर हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट थी अपने स्कूल टाइम पे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट नहीं थी, बट मैंने अपनी लाइफ में, अपने कॉलेज टाइम में मेहनत की, इसको हासिल किया जो मैं आज हूँ। तो किसी भी चीज़ से डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। अपना जो भी, मतलब जो इच्छा है उसको पूरा करिए और थोड़ा-सा मेहनत करिए। फेलियर्स अप डाउन चलते रहते हैं, बट निराश नहीं होइए। छोटा-बड़ा आजकल इतना, मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट को इतना प्रमोट कर रही है, उसके लिए लोन्स दे रही है। तो छोटा-मोटा कुछ बिज़नेस या अपना हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह अपने पैरों पे खड़ा होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। देखो, अपनी जो अपना कमाया पैसा है ना, वो खर्च करने में जो मज़ा आता है ना, वो जब कमाओगे तभी समझ में आएगा। आखिर में डॉक्टर शिवानी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप जो जनरेशन है, हमारी यंग जनरेशन है अभी, प्लस ओल्ड एज जितने भी हैं हमारे, आप इन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? एक अलार्मिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? देखिए, पहले तो फिजियोथेरेपी अवेयरनेस थोड़ा-सा कम थी हमारी सोसाइटी में, अब फिर भी लोग थोड़ा अवेयर होने लगे हैं अबाउट फिजियोथेरेपी।
हर पेन के लिए मेडिसिन खाना जरूरी नहीं होता है। देखो पेन किलर्स मेडिसिन को सिर्फ सप्रेस करती है, आपके दिमाग को बताती है कि मुझे दर्द नहीं है, बट जो फॉल्ट है वो वहीं की वहीं है। हम पेन किलर खा के उसको सप्रेस करते हैं और चीज को और वर्स करते जाते हैं। इंडिया में तभी नी ऑपरेशन आपने मतलब अपने पुराने टाइम में कितना सुना होगा, स्पाइन सर्जरी, नी सर्जरी, इस टाइम क्यों कम होती जा रही है? पेशेंट शरीर हिलाना ही नहीं चाहता है, एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहता है, उसको इजी वे लगता है दवाई खाओ पेन को सप्रेस करो। बट वो हमारे जॉइंट और बॉडी किस तरह से खराब कर रहा है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। फिर भी आजकल के लोग थोड़ा अवेयरनेस पे जा रहे हैं, मेडिसिन अवॉइड करके थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन और फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। कोई भी अगर आपकी बॉडी में पेन या डिस्कम्फर्ट आता है, अगर वो 3 दिन में अपने आप सेटल नहीं होता है, तो आपके लिए वो एक अलार्मिंग साइन है कि कुछ गड़बड़ है, उस पर काम करो, उसको अवॉइड नहीं करो, स्पेशली मेडिसिन लेके उसको सप्रेस नहीं करो। थोड़ा घर में ठंडा गर्म सेक करके अगर वो सेटल नहीं हो रहा है, तो अपना जो नियर बाय फिजियो है उस पर कंसल्ट कीजिए। वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा, आपको एग्जामिन करेगा और आपका ट्रीटमेंट करेगा। दवाई खाने से मच मच बेटर है कि गो फॉर फिजियोथेरेपी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नेचुरली बॉडी को हीलिंग प्रमोट करता है, इंटरनली कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे डॉक्टर शिवानी शर्मा से, जो कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अब हम चलते हैं इनसे, इनके पेशेंट से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको कितना आराम हुआ है फिजियोथेरेपी के थ्रू। आपको हमारी तरफ से वही एडवाइस है, समय रहते फिजियोथेरेपी के लिए आप लोग अप्रोच करें। दवाई खाकर, पेन किलर्स खाकर दर्द को या अपनी दिक्कत को दबाने की कोशिश ना करें। थैंक यू डॉक्टर शिवानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी। जैसा कि आपने बताया, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इनका सिटिंग पोस्चर ये सब काफ़ी चेंज है। इनके फीडिंग के भी जो तरीके हैं वो काफ़ी मेरे हिसाब से बदल चुके हैं आजकल। कुछ इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? कोई आपका ऐसा पेशेंट हो जिससे आपको ये समझ में आया हो कि ये नई जो जनरेशन है ये किसी और वे में जा रही है? हाँ जी, अभी रिसेंटली मेरा एक प्लेयर मतलब पेशेंट रहा है, प्लेयर बॉलर था, आदित्य नाम था उसका। मतलब मैंने उसकी लाइफस्टाइल देखा इशू, मतलब वो ट्रीटमेंट भी यहाँ लेता था तो पूरे टाइम उसके हाथ में फोन रहता था। मतलब वो ना ट्रीटमेंट पे कंसंट्रेट कर पा रहा था, ना बॉडी हीलिंग पे कंसंट्रेट कर रहा था। फिर मैंने उसका डाइट पूछा, तो मोस्टली उसकी डाइट में जंक रहता था। प्रोटीन के नाम पे वो पैक्ड प्रोटीन, जो कि लॉट्स ऑफ प्रिजर्वेटिव मिक्स रहता है, तो बॉडी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हार्म करता है। वो नेचुरल प्रोटीन पे कंसंट्रेट नहीं करता था। वो मतलब प्रोटीन पाउडर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता था, बल्कि जो हमारी नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट है, उसमें हमारा इनफ प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स को बेटर कर सकता है, हीलिंग कर सकता है। और एक चीज़ और प्लेयर्स में आजकल गड़बड़ है, उन्हें क्या जो शौक चढ़ा हुआ है कि मसल बनाने का। वो किसी भी जिम में या किसी भी ट्रेनर के अंदर मतलब ना चेक करते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनको कुछ आता है या नहीं आता है, जाके जिम करने लगते हैं। और जिम में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है उनमें शोल्डर, बैक, ये सब इंजरी उनमें होती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग टेक्निक। तो वो थोड़ा-सा मतलब मैं उनको एक मेरी एडवाइस है, एक तो अपना थोड़ा डाइट पे कंसंट्रेट कीजिए, जंक फूड कम से कम खाइए, प्रोटीन कोशिश करें मैक्सिमम नेचुरली लीजिए, मतलब पैक्ड प्रोटीन या कटिंग वगैरह का यूज़ कम कीजिए। और जो अपना जिम और जहाँ भी आप जॉइन कर रहे हैं, पहले अपने ट्रेनर को देखिए कि उसको कुछ आता भी है, वो आपकी बॉडी में कुछ फ़ायदा होगा या उससे आपको कोई इंजरी गेन कर ले। तो डॉक्टर शिवानी, जैसा कि सुनने में आ रहा है अभी धीरे धीरे वापस से कोविड बढ़ने लगा है, काफ़ी केसेस वापस से सामने आ गए हैं। तो आपकी तरफ से कोई एडवाइस हमारे व्यूअर्स को जनरेशन वाइज, जो यंग जनरेशन है, जो मिड जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन है, वो कैसे बचे रह सकते हैं और अपना फ्यूचर कैसे बचा सकते हैं? स्पेशली देखो मैं एक एडवाइस करूंगी, नेचर के क्लोज जाओ। दिल्ली एनसीआर ऑलरेडी एक गैस चैम्बर बन चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हमें पोल्यूशन में रहना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट हम अपने लंग्स को इतना स्ट्रांग बनाओ। तो मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज, छोटा है बड़ा है किसी भी एज का है, वो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। एटलीस्ट जिस टाइम हमारा थोड़ा एनवायरनमेंट क्लीन है, पोल्यूशन कम है, उस टाइम आप एक्सरसाइजेस करिए, अपने लंग्स स्ट्रांग बनाइए। लंग्स स्ट्रांग रहेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी में अच्छी जाएगी, बॉडी हीलिंग प्रमोट होती है और बॉडी को जो वायरस आपकी बॉडी में आता है उससे फाइट करने की एनर्जी मिलती है। तो जस्ट गो क्लोज टू नेचर, थोड़ा सा नेचर को टाइम दो, वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ऑल द टाइम घर पे और फोन पे प्लीज स्पेंड करना बंद करो। डॉक्टर शिवानी, कोविड से पहले और कोविड के बाद आपको लगता है, क्योंकि आप 2011 से फील्ड में हैं, आप लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगता है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हुई है या लोगों की बॉडी में कोई ऐसा चेंज आया है? पोस्ट कोविड
ओल्ड एज से ज़्यादा यंग जनरेशन खराब हुई है, जो घर में रह के सबने वर्क फ्रॉम होम करा है, पूरा टाइम फ़ोन में, टीवी में, वेब सीरीज़ और ये देखा है, उसकी वजह से यंग जनरेशन का पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। मतलब पोस्ट कोविड जो रेशो है, पहले अगर 4 ओल्ड यंग आते थे और 6 ओल्ड एज आते थे, वो रेशो अपोज़िट हो गई है। अब मेरे पेशेंट्स जो हैं यंग ज़्यादा हैं, 25 से 35 साल के गर्ल्स और बॉयज़ मेरे पेशेंट्स ज़्यादा हैं पोस्ट कोविड। वो मतलब अपना लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ख़राब कर चुके हैं, पोस्चर बिल्कुल बेकार कर चुके हैं, एक्सरसाइज़ कोई पार्ट ऑफ लाइफ़ नहीं है, सिर्फ़ बैठना है, घर में जॉब करनी है और सिर्फ़ यही रहता है। तो ऐसी जनरेशन को कोई एक एडवाइस इन लोगों को, ये 25 टू 35 एज वालों को, कि उनको क्या एक छोटे मतलब 10 मिनट 15 मिनट की भी अगर कोई एक्सरसाइज कर सके, तो कोई ऐसी एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक अपना इंस्टा पेज है जिसमें मैं जनरली एडवाइस रिलेटेड वीडियो कि क्या आपको खाना चाहिए, प्रोटीन आपको कैसा नेचुरल आप बना सकते हो, किस तरह का आपको डाइट प्लान रखना चाहिए, मैं सब कुछ एडवाइस करती रहती हूँ। यू कैन फॉलो माई यूट्यूब और इंस्टा चैनल। और यंग जनरेशन के लिए स्पेशली ये है कि 30 से 35 मिनट बॉडी के लिए निकालो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, वरना बॉडी इनडायरेक्ट वे में अपने लिए टाइम निकालेगी, फिर आपको वो लंबे टाइम के लिए हेल्थ इश्यूज या बेड पे पहुंचा देगी। तो बेटर है कि प्री अलार्म है बॉडी के, वो समझिए। अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, बॉडी और मसल्स को टाइम दीजिए जिससे वो स्ट्रेंथन हो और आपकी बॉडी में हीलिंग। कैमरामैन रवि के साथ मैं आदित्य सिंह, कानूनी जंग से। तो आइए पूछते हैं एक डॉक्टर शिवानी, फिर उनको क्या प्रॉब्लम थी, उनको किसने कब कैसे यहाँ के लिए रेफर किया और उनको कितना आराम मिला है। आपको प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ जी, एक्चुअली मुझे नहीं, मेरी बेटी को प्रॉब्लम हुई थी और हम लोग 2 इससे पहले 2 हम लोग फिजियोथेरेपी में जा चुके थे, वहाँ उसको कुछ भी आराम नहीं मिला और जब से यहाँ आए हैं वो काफ़ी बेटर हो चुकी है और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैम कह रही हैं 2-4 महीने में और काफ़ी बेटर होके ही भेजेगी वो घर। आपको यहाँ के लिए रेफर किसने किया था, मतलब किसने रेफरेंस दिया? रेफर तो किसी ने नहीं, हम लोग ने गूगल पे ही देखा था मैम का बारे में, तो उसी से ही हम लोग आए हैं, इससे पहले हमको मालूम नहीं था। यहाँ पे कितने दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है? यहाँ पे 4 महीने हो गए हम लोगों को और काफ़ी बच्ची काफ़ी बेटर है यहाँ पे। मैं हमको कभी छोड़ना भी नहीं चाह रहे, हमेशा यही रहेगा कि बच्ची को पूरा ठीक करके ही हम यहाँ से जाएँ। थैंक यू। तो आइए पूछते हैं सुनीता जी से, जो कि और एक डॉक्टर शिवानी के एक और पेशेंट हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत थी और उनको अब कितना आराम है। मैम, आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को ये बिल्कुल मेरी बाजू चलती नहीं थी, तो फिर मैंने शिवानी को दिखाया, तो अब तो मेरे को बहुत आराम है, बिल्कुल चलती ही नहीं थी, बिल्कुल बंद हो गई थी चलनी। आप यहाँ पे कितने महीने से ट्रीटमेंट करा रही हैं? मैं 2 महीने से करवा रही हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू। आइए डॉक्टर शिवानी की एक और पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी और अब वो कैसी हैं। हाँ जी, मेरा नाम कुल्लू है। मैं मैम के यहाँ ऑलमोस्ट 3 मंथ से आ रही हूँ एंड मैं पहले यहाँ पे आने से पहले मैंने 3-4 फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया हुआ है एंड मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगा है। मैं यहाँ पे 3 मंथ से हूँ एंड मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा पेन तो अब 2-3 हफ्ते में एक बार अगर मैं कुछ ज़्यादा एक्टिविटी कर लूँ तो ही आता है, वरना अब मेरा डेली लाइफ में पेन भी नहीं है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है यहाँ पे, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, मेरी मोबिलिटी भी बढ़ी है, मैं काफ़ी काम कर पा रही हूँ अब। पहले मेरे को नर्व कंप्रेशन था यहाँ पे, मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो 10-15 मिनट बाद ही मेरे को ऐसे यहाँ पे नमनेस और झंझनाहट टाइप आने लगता था, मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। अब ऐसा हो गया कि मैं पूरा दिन काम कर लेती हूँ, नहीं आता है, 1-1 हफ्ता हो जाता है नहीं आता है। अगर ज़्यादा काम करूँ मतलब यार हाथ से कुछ उठा लिया या कुछ काम कर लिया। तो मतलब आप यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद, जैसे आप बता रही हैं कि 3 महीने से आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो मतलब यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड? हाँ जी, आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड एंड आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट 1-2 महीने में मेरा ये पूरा ही ठीक हो जाएगा, जो मुझे 2 हफ्ते में एक बार आता है वो भी चला जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी।